हिंदुस्तान के इतिहास में आज वो दिन आया है जब राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले भी राम का नाम जप रहे हैं। जिन्हें 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या से बुलावा आया है, वो तैयारी कर रहे हैं, और जिन्हें नहीं आया वो निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। राम को अदालत में काल्पनिक बताने वाले राम भक्त बन गए हैं। 1990 में कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों के लिए राम इमामे हिंद बन गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की नसीहत देने वाले अब कहने लगे हैं कि राम पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं, राम हमारे भी है। लेकिन मोदी विरोधियों ने ये यू टर्न लिया क्यों? क्या अब 80% हिंदू वोटर्स का मूड उन्हें समझ में आ गया है? क्या वो ये जान गए कि राम की नगरी को अपने हाल पर छोड़ने का जो अंजाम 2014 और 2019 में हुआ, 2024 में भी वही होने वाला है? देखिए ये डिटेल रिपोर्ट। अयोध्या में प्रभु श्री राम के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये ऐतिहासिक पल दिव्य, भव्य, अलौकिक होगा। योगी ने खुद इस पावन काम की जिम्मेदारी ली है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी और 22 जनवरी 2024 को मोदी ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में करोड़ों हिंदुओं की तरफ से शामिल होंगे। रामलला का मस्तक सूरज की किरणों से जगमगाकर अलौकिक छटा बिखेरेगा, तो इसके साक्षी वो भी बनेंगे जिन्हें राम के अस्तित्व पर यकीन नहीं था। क्योंकि हिंदू वोट का केंद्र बिंदु अयोध्या है। 2024 का लोकसभा चुनाव तय हो रहा है। अयोध्या सज चुकी है। भव्य और दिव्य राम मंदिर अब तैयार होने को है। 2024 में राम के नाम पर राजसत्ता स्थापित होगी। इसीलिए राम के अस्तित्व को नकारने वाले भी राम भक्त हो गए हैं। किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, ये तो नेशनल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में। निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। ये वही विरोधी हैं जो राम मंदिर का ताला खुलने को अपनी गलती बता चुके हैं, राम को काल्पनिक बता चुके हैं, राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठा चुके हैं, राम मंदिर भूमि पूजन के खिलाफ कोर्ट तक जा चुके हैं। लेकिन अब इंडी अलायंस के नेताओं को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण का इंतजार है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता भी राम को इमाम हिंद कहने लगे हैं। अखिलेश और केजरीवाल भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल, प्रियंका और कांग्रेस के दूसरे नेता भी राम के जयकारे लगाने के लिए रेडी हैं। 2024 से पहले इंडी अलायंस के नेताओं ने राम पर 360 डिग्री का टर्न लिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण आना शुरू हो गया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, मनमोहन सिंह सहित कई नेताओं को इनविटेशन कार्ड मिल गया है। मेहमानों की लिस्ट में अभी कई और नाम शामिल किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल, मायावती और अखिलेश यादव को भी निमंत्रण मिल सकता है। अखिलेश कह चुके हैं कि बुलावा आया तो जाएंगे। अखिलेश की पार्टी के मुस्लिम सांसद एसटी हसन तो अभी से राम का गुणगान कर रहे हैं, उन्हें इमाम हिंद बता रहे हैं। साहब, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। विपक्ष के बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा जा रहा है। देखिए, मेरा मत यह है कि देश के अंदर 25-30 साल से जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। रामचंद्र जी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, करोड़ों करोड़ों लोगों की उसमें आस्था है। मुसलमान लोग भी उनकी इज्जत करते हैं। हम अपने मामूली मफादों के लिए, वोट के लिए रामचंद्र जी को इस तरह से इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ये उनके डेकोरम के खिलाफ है ये बात। लेकिन ये तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और राम तो सबके हैं, तो इस प्राण प्रतिष्ठा में क्या
आप लोग, आपके आला नेता शामिल होंगे? जी, अगर बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, मन से जाएंगे। यकीन। तो आप ये मत समझिए कि रामचंद्र जी का ठेका बीजेपी ने ले रखा है। मेरे नेता उनसे ज्यादा आस्था रखते हैं रामचंद्र जी पे। वो तो कहा गया था ना, मुलायम जी ने गोलियां चलवाई। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि उस वक्त जो हुआ था सही हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 में जो कुछ हुआ था वो एक आपराधिक गतिविधि थी। तो लेकिन पूछने वाले तो सर पूछेंगे ना, सरकार के नेता, बीजेपी के नेता पूछेंगे कि 24 की लड़ाई है, इसलिए अब तो राम की दुहाई सपा भी देगी। सब उनके शरण में जाते हैं। आप उन्हें भगवान मानती हैं, मैं इमामुल हिंद कहता हूं, तो लेकिन उनको कंट्रोवर्सी अल्लाह के वास्ते मत डालिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की राजनीतिक लड़ाई बीजेपी ने लड़ी। राम के नाम पर, राम जन्मभूमि आंदोलन पर क्या क्या नहीं कहा गया। नसीहत मिली कि मंदिर क्यों बना रहे हैं, अस्पताल क्यों नहीं बना देते। लेकिन 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण को हरी झंडी दी तो मोदी सरकार ने मंदिर निर्माण की हर अड़चन दूर की। सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू आस्था को दबाने नहीं दिया। लेकिन आज राजनीति में सबके अपने अपने राम बन गए हैं। राम नाम के लूट की होड़ मची है। कांग्रेस नेता राम मंदिर निर्माण में अपना भी क्रेडिट लेने में जुट गए हैं। कल तक राम से परहेज करने वाले भी आज राम राम कर रहे हैं। मैं तो खुद वकील था राम मंदिर में, स्वामी स्वरूपानंद शंकराचार्य जी का वकील था। सबसे पहला सूट उन्हीं ने फाइल किया था और जो द्वार खुलवाए थे वो स्वामी जी ने ही खुलवाए थे। तो मैं तो राम मंदिर के पक्ष में था ऑलवेज, और आज भी हूँ। इसलिए मैं तो राम मंदिर का कॉन्सेक्रेशन हो रहा है, मैं वेलकम करता है। लेकिन जब कांग्रेस नेता ऐसी बात करते हैं तो यूपी सरकार का वो हलफनामा याद आता है जो करोड़ों हिंदुओं को, राम भक्तों को भी याद होगा। 2007 में यूपीए सरकार सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट पास कराने के चक्कर में थी। बीजेपी इसका विरोध कर रही थी क्योंकि ये राम सेतु से होकर गुजरता और राम सेतु को तोड़ना पड़ता। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2008 में यूपीए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया। कहा गया कि राम सेतु काल्पनिक है, वहां कोई पुल नहीं है, यह स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया है। हालांकि भारी विरोध के बाद हलफनामा वापस ले लिया गया, लेकिन ये एक सोच तो थी ही, और ऐसी ही सोच ने बरसों तक राम को राजनीतिक वनवास दिया। 1990 में समाजवादी पार्टी की सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। विपक्ष के लिए ये सेकुलरिज्म का प्रमाण पत्र था। लेकिन आज अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के मुस्लिम नेता भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। उधर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को भी निमंत्रण मिला तो अयोध्या जाएंगे, लेकिन वो 2021 में सरयू आरती में भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन 2014 तक केजरीवाल की लाइन अलग थी। केजरीवाल ने 2014 में कानपुर की सभा में कहा था, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी आप तो बहुत खुश होंगी, अब आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। नानी ने कहा कि ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। लेकिन अब विपक्ष के ज्यादातर दलों ने राम पर यू टर्न ले लिया है। राम नाम से चिढ़ने वाले वो विरोधी जो आजकल राम का नाम जप रहे हैं, कट्टर राम भक्त बनकर मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, प्रभु श्री राम के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन क्या राम के नाम से उनका काम बनेगा? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है 22 जनवरी को, और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को, अधीर रंजन चौधरी जी को भी न्योता भेजा गया है। जा रहे हैं सब? देखिए, सबसे पहले न्योता किसने भेजा है? अगर भाजपा वाले कह रहे हैं कि न्योता हमने भेजा है तो भगवान से मिलने के लिए न्योते की जरूरत नहीं है। दूसरा, अयोध्या जाने के लिए भाजपा का पेटेंट नहीं है मंदिर कि हमें उनका न्योता मिलेगा तो हम जाएंगे। तीसरा, भगवान हम सबके हैं, किसी ने भगवान जी का पेटेंट नहीं कराया। चौथा, कि हम
अयोध्या में जाके राम जी को पूछते हैं, दिल में पूछते हैं, घर में पूछते हैं कि हम राम जी की मूर्ति के साथ पूछते हैं। ये हमारा राइट है, हमको जैसे मन करेगा हम वैसे पूजेंगे। भाजपा बोलेगी यहाँ आ जाओ, यही नहीं आ जाओ, ये भगवान को मानने के लिए ये आप अपनी तानाशाही नहीं चला सकते हैं। अगर ये इन्विटेशन वहाँ के जो अयोध्या की संस्था उन्होंने दिया है, हम उसका बिल्कुल सम्मान करते हैं और ये हमारी पार्टी और हमारे लीडर तय करेंगे, उनकी श्रद्धा तय करेगी कि उनको राम जी की पूजा किस वे से। मोदी विरोधियों के इस यू टर्न को समझने के लिए यह डिकोड करना जरूरी है कि मोदी ने राम मंदिर को 2024 का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड कैसे बना दिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस बीजेपी को सिर्फ 36% हिंदुओं का वोट मिला था, 2019 आते आते वो नंबर्स तेजी से बढ़ गए और 2019 में 44% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। डेटा को और गहराई से डिकोड करने पर पता चलता है कि 19 में से 59% अपर कास्ट हिंदुओं ने मोदी को चुना, 54% ओबीसी हिंदुओं की पसंद मोदी थे। डेटा को और गहराई से डिकोड करने पर पता चलता है कि 19 में 59% अपर कास्ट हिंदुओं ने मोदी को चुना, 54% ओबीसी हिंदुओं की पसंद मोदी थे, 46% ट्राइबल्स हिंदुओं ने मोदी के नाम पर वोट दिया, दलित समुदाय के 41% हिंदुओं ने भी मोदी को ही चुना। 2014 की तरह 2019 में भी मोदी ने हिंदू वोट बंटने नहीं दिया, उल्टे उसमें और ज्यादा इजाफा किया और इसमें राम मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्टर था। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था वो अब एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है और अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। 84 के चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। इसके बाद बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा लेकर आई। 1989 में राम मंदिर शिलान्यास ने इसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया और बीजेपी को इसका फायदा नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव में हुआ। 84 में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली बीजेपी को 89 के चुनाव में राम मंदिर के नाम पर 85 सीटें मिल गई। 2009 के चुनाव को छोड़ दें तो बीजेपी साल 1991 के बाद से लेकर अब तक कभी भी 20% वोट शेयर से नीचे नहीं गई है। 2019 के एक सर्वे से पता चला कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हों या विपक्ष को सपोर्ट करने वाले हों, ऐसे करीब 49% लोग राम मंदिर बनाए जाने के पक्ष में थे। 1989 से 1991 के बीच जब राम जन्मभूमि का मामला मुद्दा बना, उस वक्त हिंदी बेल्ट में बीजेपी का वोट शेयर 10% बढ़ गया। 2004 से 2009 तक ये वोट शेयर 30% के अंदर रहा, मगर 2014 आते ही हिंदी बेल्ट में मोदी प्लस राम मंदिर का ऐसा असर हुआ कि बीजेपी का वोट शेयर 14 से 40% पार कर गया और 19 में आंकड़ा 50% हो गया। मोदी विरोधी भले ही 14 और 19 के मुंह के खाने के बाद अब जाकर राम नाम का जप कर रहे हों, लेकिन राम के वजूद को नकारने वाली कांग्रेस को लोग अभी भूले नहीं हैं। कांग्रेस ने जब से अयोध्या को छोड़ा, नॉर्थ इंडिया के हिंदुओं ने कांग्रेस को छोड़ना शुरू कर दिया। ये 14 में भी हुआ, 19 में भी हुआ और 24 में भी इसी के संकेत मिल रहे हैं।